तब तक नहीं छोड़ेंगे हथियार। आखिर किसका कहना है? ये कहना है हमास का। हमास ने कह दिया है कि हम उस वक्त तक हथियार नहीं छोड़ेंगे जब तक। क्या कहा है हमास ने, पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इसराइल का 2026 में हमास को गैर मुसल्लह करने का आज़्म जो है वो एक तरह से मुसम्मम है, यानी कतई अज़्म का इजहार इसराइल की तरफ से किया गया है। जो पीस डील है उसकी दूसरी बिंदु है, वो एक कहती है कि इसराइल ने कहा है अमेरिका की सालिसी में कि दूसरे बिंदु पर अमल दरामद करने के लिए हमास को सबसे पहले हथियार लेस होना होगा। यानी दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि पहले तो हॉस्टेजेस को वापस करना था, जिस पर अमल दरामद कर लिया गया हमास की तरफ से, और दूसरा ये है कि हमास को हथियार लेस होना पड़ेगा। और हथियार लेस होने के लिए इसराइल ने अपनी तरफ से पुरअज़्म है, इसराइल पुरअज़्म है, लेकिन हमास की तरफ से सीधे तौर पर 2026 में कह दिया गया है कि तब तक हम हथियार नहीं छोड़ेंगे जब तक। क्या है पूरी जानकारी आपको बताते हैं। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अय्याल ज़ामीर ने बुध के रोज ऐलान किया है कि इसराइल फ़लस्तीनी तंजीम हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए पुरअज़्म है, अपने वादे पर कायम है, और उन्होंने 2026 को इसराइल की सलामती के लिए फैसला कुन साल भी करार दिया है। हमास तंजीम के मुसल्ला विंग अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने जोर देकर कहा है कि वो अपना असलहा उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसराइल का कब्जा बरकरार है। जी हाँ, ये बड़ी बात हमास की तरफ से कही गई है, क्योंकि हमास की तरफ से पहले ही इशारा दिया गया था कि वो इसराइल को कब्जा हटाने के लिए बजिद करेगा। लेकिन अब 2026 की जब शुरुआत हुई तो सीधे तौर पर अल-कस्साम ब्रिगेड्स की तरफ से दो टूक अंदाज में कह दिया गया है कि वो अमल दरामद करने के लिए इसराइल के जो शिक बनाए गए हैं, जो इसराइल की तरफ से शर्तें रखी गई हैं अमेरिका की सालिसी में, उस पर अमल करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक वो अमल नहीं कर सकते जब तक इसराइल कब्जा अपना फ़लस्तीनी इलाके से हटाएगा नहीं। इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ अय्याल ज़ामीर ने बुध के रोज़ ऐलान किया है कि इसराइल वहीं फ़लस्तीनी तंजीम हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए पुरअज़्म है, और उन्होंने 2026 को इसराइल की सलामती के लिए फैसला कुन साल करार दिया है। ज़ामीर ने गजा के दौरे के दौरान फौजियों से कहा कि 2026 में इसराइल की सलामती के हक़ाइक़ के तयन के हवाले से फैसला कुन साल होगा। हम मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म हैं, इसराइल कह रहा है, और हमास को जिसे इसराइल दहशतगर्द तंजीम मानता है उनके गैर मुसल्लह होने के लिए भी पुरअज़्म है। यानी इन तंजीमों को गैर मुसल्लह हम करेंगे। हम दहशतगर्द हमास को अपनी सलाहियतें दोबारा बनाने और हमें दिखाने की इजाज़त नहीं देंगे, ये इसराइल का कहना है। और चंद रोज़ कबल इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ये मसला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ्लोरिडा में मुलाकात के दौरान भी उठाया था। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को यकीन दिलाया कि अगर वो हमास, यानी वो का मतलब यहाँ हमास से है, अपना हथियार ना छोड़े तो जो कि उन्होंने तस्लीम किया है तो इन्हें भारी कीमत अदा करनी होगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अगर वो हथियार अपना नहीं छोड़ेंगे तो हमास को भारी कीमत अदा करनी होगी। ताहम हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने जोर देकर कहा है कि जब तक इसराइली कब्जा बाकी है वो अपना हथियार नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पीस डील की जो शर्तें हैं उस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा, जब इसराइल ये कह रहा है कि हम पुरअज़्म हैं जो शर्तें रखी गई हैं उसे पूरा कराने के लिए, और दूसरी जानिब हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक वो कब्ज़ा नहीं हटाएंगे तब तक हम हथियार लेस नहीं होंगे, हथियार नहीं छोड़ेंगे। हमास और इसराइल के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के दूसरे मरहले के मुताबिक इसराइली फ़ौज को गजा में अपनी पोजीशन से वापस होना है, जबकि हमास को अपने हथियार छोड़ने हैं, जो कि उस वक्त एक अहम इल्तवा का शिकार मसला है। इस वक्त जो है एक इल्तवा का शिकार मसला करार दिया जा रहा है, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि कोई इस शर्त पर अमल दरामद करने के लिए किसी भी तरह की पेशरफ्त होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। उधर गजा की पट्टी में 10 अक्टूबर के बाद नर्म जंग बंदी कायम है, जिसके बाद इसराइल और हमास ने वाशिंगटन की हिमायत याफ्ता 20 नुकाती रोड मैप पर इत्तफाक किया ताकि 2 साल से जारी लड़ाई को ख़त्म किया जा सके। दूसरी जानिब इसराइल इंतज़ार कर रहा है कि वो सिपाही ईरान गफीली की लाश वापस ले, जो आखिरी कैदी है, ताकि उसके बाद दूसरे मरहले के मुआहदे के मुज़ाकरात शुरू किए जा सकें। नए साल के आगाज़ के साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इसराइली फ़ौज ने सुबह जुमेरात
कि सुबह ही सवेरे गजा की पट्टी पर फिजाई हमले और तोप खाने से गोलाबारी की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बमबारी गजा शहर के मशरक़ी इलाकों को निशाना बनाती रही, जो गजा की पट्टी के शुमाल में वाक़ है। ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि इसराइली लड़ाका तैयारों ने रफ़ा शहर के मशरक़ी इलाकों पर भी हमले किए, जो तोप खाने की गोलाबारी के साथ बैक वक्त थे। इस दौरान ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और इसराइली फ़ौजी गाड़ियों की जानिब से वक्फे से फायरिंग भी की गई। गजा शहर के मशरिक में वाक़े अज़-ज़ैतून और अश-शजाइया मोहल्लों में भी इसराइली फ़ौज ने फ़िज़ाई हमले और तोपखाने से गोलाबारी की, जिसके साथ धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई देती रहीं। ये साल की शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह गजा के पट्टी के वस्त में वाक़े अल-बरीज पनाहगुज़ी कैंप के मशरक़ी इलाकों को भी इसराइली तोपखाने की गोलाबारी और फ़ौजी गाड़ियों की फायरिंग का निशाना बनाया गया। इसराइल 10 अक्टूबर गुज़िश्ता साल से हमास तंजीम के साथ होने वाली जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। गजा में सरकारी मीडिया दफ्तर के मुताबिक इतवार तक इन खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 418 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। इसराइली जंग जो 8 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई और 2 बरस तक जारी रही के नतीजे में 71,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक और 1,71,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है। इसके अलावा वसी पैमाने पर तबाही हुई, जिसकी बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन $70 अरब दरकार होंगे।